हाँ तो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोग का लेकर आया हूँ, मैथ स्टार्ट से शुरू किया हूँ। 10th क्लास मैथ स्टार्ट से संख्या पढ़ने से पहले सभी संख्या के बारे में जानेंगे, उसके बाद मैथ स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में देखते हैं। पहला है डिजिट यानी अंक। इसको हिंदी में कहते हैं अंक, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। संख्याओं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहा जाता है। अंक गणित में सभी संख्याएं इन्हीं अंकों से मिलकर बने होते हैं। अंक गणित में सभी संख्या इन्हीं अंक से मिलकर बनते हैं। कोई भी लिख रहा हो, 10 लिखना हो, 12 लिखना हो, 20 हो, यानी यही सब संख्या से मिलकर, अंक से मिलकर संख्या बनते हैं। अब आता है संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर। किसी समूह में जितनी बार जो वस्तुएं आती है उसे संख्या कहते हैं। किसी समूह में जितनी बार जो वस्तुएं आती है उसे संख्या कहते हैं। जैसे 5 कलम में, यहाँ देखो 5 है जो एक प्रकार की संख्या है, और कलम क्या हो गया, तुम्हारे वस्तु। किसी समूह में जितनी बार जो वस्तुएं आती है, तो यहाँ 5 बार वस्तु आया है, तो 5 हो गया संख्या, कलम हो गया वस्तु। जैसे मैं आगा उदाहरण 10 किताबें, 10 हो गया किताब, 10 हो गया संख्या, और किताब हो गया वस्तु। ये आपका संख्या है। अब देखो, संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। संख्या निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे पहला परकीय संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर। परकीय संख्या को नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को परकीय संख्या कहा जाता है। जो गिनती करते हैं 1 से लेकर जहां तक गिनती, 100 तक जरूरी नहीं है, गिनती कहीं तक भी हो सकता है। ये गिनती की सभी संख्या को परकीय संख्या कहा जाता है, और इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसको n द्वारा सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इत्यादि, यानी 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। इसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। सबसे छोटी परकीय संख्या 1 होता है। सबसे छोटी परकीय संख्या 1 होता है। सबसे प्रथम परकीय संख्या, प्रथम कहे का मतलब सबसे पहले वाला। सबसे पहले वाला प्रथम कहे का मतलब क्या, सबसे पहले वाला। तो सबसे पहले इसमें क्या है, 1 है, 1 हो गया प्रथम, या तो इसको सबसे छोटी बोल सकते हैं। सबसे छोटी परकीय संख्या 1 होता है, और सबसे प्रथम परकीय संख्या 1 होता है। अब सबसे बड़ी परकीय संख्या, सबसे बड़ी परकीय संख्या अनंत होता है, या तो बड़ी ज्ञात नहीं, इसको कोई ज्ञात नहीं कर सकते। 5 है तो 6 भी हो सकता है, 7 भी हो, 100, 101, यानी कहीं तक जा सकता है, बड़ी दूर तक, क्योंकि इसको ज्ञात नहीं कर सकते हैं। 1 लाख बोलने तो 1,01,000 भी हो सकता है, 10 लाख बोलने तो 10,01,000 भी हो सकता है। इसमें कोई ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ये हो गया सबसे बड़ी परकीय संख्या। अब आते हैं पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहेंगे होल नंबर, WHOLENUMBER, होल नंबर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। शून्य के साथ सभी परकीय संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहा जाता है। शून्य के साथ सभी परकीय संख्या, यहाँ देखो परकीय संख्या शून्य, आपकी परकीय संख्या आएगा तो शून्य के साथ आएगा। शून्य के साथ सभी परकीय संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे में ये तो यहाँ तक हो गया परकीय संख्या। अब आ रहा है शून्य के साथ, शून्य तो पहले होगा, छोटा सा स्टार्ट होता था, शून्य के आगे रखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे परकीय संख्या गया वैसे ये भी जाएगा। इसको कहते हैं परकीय संख्या। वास्तविक रूप से सभी परकीय संख्या पूर्ण संख्या होती है। वास्तविक रूप से सभी परकीय संख्या पूर्ण संख्या होती है। शून्य केवल पूर्ण संख्या होती है, परकीय संख्या नहीं। शून्य केवल पूर्ण संख्या है, परकीय संख्या नहीं। अब यहां ध्यान देंगे, सबसे छोटी या तो प्रथम, सबसे छोटी या तो प्रथम पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे छोटी या प्रथम पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, जैसे इसमें न ज्ञात कर सकते थे, लेकिन इसमें भी न ज्ञात करें, ये भी अनंत तक जाते रहेगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत या तो इसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब आता है पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटेजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटेजर्स नंबर। गिनती के ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। गिनती के
ऋणात्मक यानी पहले ऋणात्मक और धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसे आय द्वारा सूचित करते हैं, इसको आय द्वारा सूचित किया जाता है। उदाहरण के लिए -4, -3, -2, -1, इसको डॉट डॉट आगे लगा है या कहीं से भी शुरू कर सकता है। 20 से करेगा तो 20 के नीचे और जाते हैं ना, 19, 20 यानी सब माइनस भी फट रहेगा, 1 आएगा, फिर उसके बाद 0, फिर इससे जहां तक इन्हें बढ़ा है जहां तक इन्हें भी बढ़ाते चला जाना है। ये हो गया पूर्णांक संख्या का उदाहरण। आज के लिए इतना ही। संख्या अब रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे संख्या के बारे में बताएंगे। जैसे हो गया पूर्णांक संख्या तो लिखवा दी हो गया। अब आता है सम संख्या, विषम संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, रूट संख्या, अभाज्य संख्या, यौगिक संख्या, ये सबसे बड़ी बहुत प्रकार की संख्या है। उसके बारे में अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।